तो आज हम सीधे परमाणु के बिल्कुल दिल में झांक रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स की दुनिया। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो भी जानकारी है, कोशिश रहेगी कि इसकी जो सबसे जरूरी और कह सकते हैं दिलचस्प बातें हैं उन्हें समझें। जी। तो शुरू करते हैं परमाणु के उस बहुत ही छोटे से सेंटर, नाभिक मतलब न्यूक्लियस से। जी इसमें आखिर ऐसा क्या है? बिल्कुल, देखिए नाभिक जो है वो परमाणु का एकदम केंद्रीय घना हिस्सा है। घना? हाँ, बहुत डेंस, जहाँ प्रोटॉन जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है हाँ। और न्यूट्रॉन जिन पर कोई चार्ज नहीं है, वो एक साथ बंधे होते हैं बहुत मजबूती से। अच्छा। और मजे की बात यह है कि परमाणु का लगभग सारा वजन इन्हीं में होता है, इतने छोटे होकर भी। हाँ, सोचिए अगर नाभिक पदार्थ मटर के दाने जितना हो तो उसका वजन लाखों टन हो सकता है। लाखों टन? अरे बाप रे, ये तो सच में हैरान करने वाला है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स इन्हीं नाभिकों को समझता है, उनके व्यवहार को। हाँ बिल्कुल, ये उन्हीं का अध्ययन है। इसमें एक चीज जो बार बार सामने आए वो थी रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी। जी। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुछ नाभिक स्टेबल नहीं होते, है ना? ये अस्थिरता ही शायद कई ताकतवर चीजों की शुरुआत है। हाँ, आपने सही पकड़ा। रेडियोधर्मिता का मतलब ही यही है कि कुछ नाभिक स्थिर नहीं है, वो अपने आप टूटते हैं या बदलते हैं। स्थिर होने के लिए? हाँ, स्टेबल होने के लिए। और इस प्रोसेस में वो ऊर्जा निकालते हैं, कण निकालते हैं। अच्छा। और यही अस्थिरता हमें दो खास तरह की न्यूक्लियर प्रक्रियाओं तक ले जाती है। ओके, कौन सी? पहली है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन। फिजन, हाँ सुना है। इसमें एक भारी नाभिक जैसे यूरेनियम का, वो एक न्यूट्रॉन से टकराकर दो या ज्यादा हल्के नाभिकों में टूट जाता है। टूट जाता है और इसी से फिर वो जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। हाँ, बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा। जैसा आपने कहा, परमाणु बिजली घरों में यही होता है। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा भी, यही चीज अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो परमाणु बम। बिल्कुल, ये नियंत्रित और अनियंत्रित का फर्क बहुत बहुत बड़ा है। और फिशन में एक और बात है, वो चेन रिएक्शन वाली। चेन रिएक्शन? हाँ, जब एक नाभिक टूटता है तो वो और न्यूट्रॉन छोड़ता है। वो न्यूट्रॉन फिर दूसरे नाभिकों से टकराते हैं, उन्हें तोड़ते हैं और ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है। अच्छा, तो इसे कंट्रोल करना ही असली चुनौती है बिजली बनाने में। सही। और दूसरी मुख्य प्रक्रिया है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन, ये तो फिशन का उल्टा हुआ। हाँ, बिल्कुल उल्टा। इसमें हल्के नाभिक जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं ना। हाँ, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। जी, वो बहुत ज्यादा दबाव और तापमान पर जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं, जैसे हीलियम। और यही वो चीज है जो हमारे सूरज और मतलब बाकी तारों को अरबों साल से चला रही हैं। बिल्कुल, यही सूरज की ऊर्जा का राज यही है। कमाल है, मतलब हम एक तरह से छोटा सूरज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जमीन पर। हाँ, कह सकते हैं। और इसमें जो ऊर्जा निकलती है वो फिशन से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। ज्यादा? लेकिन सुनने में आता है कि ये करना बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत ज्यादा। फ्यूजन की चुनौतियां मतलब जबरदस्त हैं। सोचिए, करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान पर पदार्थ को वो प्लाज्मा स्टेट में उसे काबू में रखना। प्लाज्मा? हाँ, और फिर उससे लगातार ऊर्जा निकालना, ये इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा सवाल है अभी। लेकिन अगर हो गया तो ये लगभग अनलिमिटेड और साफ सुथरी ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। वाह, तो एक तरफ इतनी जबरदस्त क्षमता है, बिजली, दवाइयों में इस्तेमाल, स्पेस मिशन। हाँ, फायदे तो हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो खतरे भी हैं, रेडिएशन का डर, चिरनोबिल, फुकुशिमा जैसे हादसे। और परमाणु हथियार तो हैं ही। ये बैलेंस बनाना कितना मुश्किल लगता है। ये सच में एक दोधारी तलवार है, जैसे कहते हैं ना। फायदे बहुत लुभावने लगते हैं, खासकर आज के समय में जब हमें बिना ग्रीन हाउस गैस वाली बिजली चाहिए। आज जो जिम्मेदारी आती है वो बहुत बड़ी है। परमाणु कचरा मतलब न्यूक्लियर वेस्ट, उसे सुरक्षित रखना, ये सदियों की समस्या है। सदियों की। और आज इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, बिजली और मेडिसिन के अलावा? कई जगह। खगोल भौतिकी में मतलब एस्ट्रोफिजिक्स में तारों के बनने बिगड़ने को समझने के लिए जरूरी है। अच्छा। हाँ, और पुरानी चीजों की उम्र पता लगाने के लिए वो कार्बन डेटिंग होती है ना। हाँ, कार्बन डेटिंग, वो भी इसी से जुड़ा है। जी, वो रेडियो एक्टिविटी पर ही आधारित है। कुछ इंडस्ट्रीज में मटेरियल टेस्टिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर हम सारी बात को समेटें, न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब परमाणु के उस छोटे से नाभिक का विज्ञान, हाँ, जिसमें रेडियोधर्मिता, फिजन, फ्यूजन जैसी बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रियाएं होती हैं। बिल्कुल। इसने हमें बहुत ताकत दी है, पर साथ में बड़े खतरे भी दिए हैं। सही कहा। सार यही है कि ये एक बेहद ताकतवर टेक्नोलॉजी है और इसके नैतिक और सामाजिक पहलू भी गहरे हैं। इसका भविष्य इसी पर टिका है कि हम इसे कितनी समझदारी, सावधानी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करते हैं।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि नाभिक के इतने से हिस्से में इतनी ऊर्जा, इतने राज कैसे बंद है, और भविष्य में हम इसके और कौन से पहलू खोल पाएंगे, और क्या हम उन्हें सिर्फ अच्छे के लिए इस्तेमाल करना सीख पाएंगे।